मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मॉडलिंग करियर ने मेरी बहुत बहुत सपोर्ट किया है। मैंने एक्सपीरियंस के लिए टीवी किया था, समझना था कि वो चैलेंज क्या होता है एज एन एक्टर। लुक मैंने चेंज किया, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 3 हैं और तीनों बड़ी फिल्में हैं। जो हमारे डायरेक्टर हैं सिद्धांत सचदेवा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। संजय दत्त के बारे में बच्चे बच्चे को पता है कि संजय दत्त कौन है। तो बहुत ही खूबसूरत हैपनिंग माहौल में हमने पूरे शूट को कंप्लीट किया है। इसमें फुल ऑन साउथ के डायरेक्टर थे जो इसमें एक्शन दिखा रहे हैं। अपने मास ड्रामा है जिसमें आपको डर भी लगने वाला है, आप प्यार भी देखने वाले हो, आप हंसने भी वाले हो। बाबा की सबसे एक अच्छी चीज क्या लगी आपको? बाबा, ओ जी बाबा, बाबा से ऊपर क्या है, बाबा की सारी चीज़ें अच्छी है। लोग पैसा कमाने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर बाबा और नॉर्मल लाइफ नहीं रही उनकी। मुझे शाहरुख खान सर के साथ काम करना है। हाय, माय नेम इज नवनीत मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ नवनीत है, जिन्हें कह सकते हैं ना, अपनी टीवी में भी प्यार दिया, उनके बॉलीवुड के उसमें भी दिया, आप हर जगह प्यार दिया। बट अभी जो वो आ रहे हैं वो काफ़ी अपकमिंग और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आ रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं। वेल, मैं बता दूँ, उनसे पहले हम बात करते। हाय, वेलकम टू बज़ूका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, कहते हैं ना लोग ऐसे सोचते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत इजी होती है, कहीं ना कहीं से उनको एक सपोर्ट होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जर्नी जो आपकी रही है अभी तक की, इसमें सच में किसी का सपोर्ट था या आपकी स्ट्रगल कैसी थी? मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब मैं हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ तक आने की जर्नी भी बहुत ही रोलर कोस्टर रही है। बट डिफ़िकल्टी हुई है, बट स्ट्रगल फील कभी नहीं हुआ। ओके। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली पता है, आप सीखते हो। एक जर्नी है, पेशेंस लेवल होना चाहिए। ऑब्वियसली फाइनेंस आप कैसे मैनेज करते हो वो आपके ऊपर होता है। आप डेस्परेट हो जाते हो जब आपके फाइनेंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरा मॉडलिंग का करियर बहुत खूबसूरत चल रहा था भगवान की दया से, और वो करते करते ही मैंने उस पैसे को ही अपने ऊपर ग्रूम किया एज एन एक्टर। तो करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं बहुत ही बैलेंस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ा हूँ, जिसमें मॉडलिंग करियर ने मेरी बहुत बहुत सपोर्ट किया है। तो कभी कुछ है गॉडफादर या कुछ ऐसे सपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स ऑल हार्ड वर्क एंड लक एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ग्रेट। वेल, मैं जानना चाहूँगी, जब मैं राइट आपसे लास्ट टाइम मिली थी, जी। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो टीवी और जो बॉलीवुड का एक सफ़र था, क्या डिफरेंस आपको नज़र आया है अभी तक? सफ़र अगर बात करो तो मेरा सफ़र ही शुरू हुआ था फिल्म से। लव हॉस्टल, फिर उसके बाद हीरोपंती Yes. 2, एंड देन मैंने कुछ और सॉन्ग्स भी किए थे बॉलीवुड के। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस के लिए टीवी किया था, तो मैं प्रॉपरली टीवी टीवी नहीं नहीं था। किया। यस, यस। वो एक्सपीरियंस के लिए किया था, और उसके बाद मैं फिर से अभी फिल्में और अपना वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और आगे भी फिल्में ही मेरी सेटअप है। बट हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पे अगर मैं बताऊँ कि टीवी का एक्सपीरियंस कैसा था, इट वॉज लिटिल हार्ड फॉर मी इनिशियली, बट धीरे धीरे मुझे वो चैलेंज समझना था कि वो चैलेंज क्या होता है एज एन एक्टर। कि सुबह सुबह आपके पास 20 पन्नों की स्क्रिप्ट आती है, आप उसको प्रिपेयर करते हो, पोर्ट्रे करते हो, और शाम तक उसको एडिट करके आपको टेलीकास्ट भी करवाना है। वो प्रोसेस का मुझे पार्ट बनना था। जो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत कुछ सिखाया उस प्रोसेस ने, कि मुझे स्क्रिप्ट एकदम से याद नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार 20 पन्ने मैं याद करूं या मैं उसको पोर्ट्रे करूं, एज एन एक्टर मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा। तो वो धीरे धीरे करके मेरी बॉडी में वो चीज़ें हैबिचुअल होता गया, और एक टाइम के बाद मैं इतना मास्टर हो गया था कि बताओ क्या गया। अच्छा, सीन भी डायरेक्ट करने लगा था कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत था, जो मुझे आई थिंक फिल्म के सेट पे बहुत ईजी लगता है। अभी आपको कंफर्टेबल हो जाते हो कि आप डेली आपने इतना निचोड़ लिया आपको। तो आई सजेस्ट एवरी वन ऑल्सो कि यार आप लाइफ में जब आप एक्टिंग करने लगते हो, तो अगर चांस मिले टीम में काम करना एक बार, प्लीज़ डू वर्क इन टीवी। वो आपको इतना निचोड़ देगा। इट्स लाइक अ थिएटर। आप थिएटर की तरह उसमें काम करते हो, एंड एज एन एक्टर आप बहुत अलग तरीके से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो उसके बाद। उसके अलावा मैं आपके लुक के बारे में जानना चाहूँगी, जी। बहुत चेंज हुआ है, क्या राइट। है ये लुक के बारे में क्या कहना? लुक मैंने चेंज किया, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बाहर नहीं आए हैं, वो भी अप्रोच हुए हैं, अभी फाइनल नहीं है। उनके लिए ये लुक चेंज हुआ है, बल्कि 3 हैं और तीनों बड़ी फिल्में हैं। तो उनके लिए अप्रोच हुआ, उनके लिए मैंने ये लुक बनाया हुआ है अभी। एक के लिए बनाया था, 2 और इसी लुक में अप्रोच हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये लकी है, तो फिंगर क्रॉस वो सब हो जाएं, और शायद हम जल्दी उन फिल्मों के बारे में बात करें। ओके। वेल, जल्दी ही हम आपको देखने वाले हैं, हमने ट्रेलर तो देख लिया। मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का किरदार है, और सबसे पहले एक
जो संजय सर है हम्म। उनका एक किरदार बनना या उसे निभाना Right. कितना डिफिकल्ट था या इजी था, क्या कहना चाहेंगे पहले तो आप? डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसको आप किस तरीके से ऑडियंस तक दिखा पा रहे हो या Yes. आप पोर्ट्रे कर रहे हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत हैवी एक सिचुएशन थी थ्रू आउट कि ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करेगी। बट हमने अपना 200% दिया उसमें, जितना भी मैं क्लोज जा सकता था संजय सर के कैरेक्टर के, जो मुझे ब्रीफ दिया गया था, तो वो सब हमने अपना पूरा बेहतरीन तरीके से किए हैं। और इवन जो हमारे डायरेक्टर हैं सिद्धांत सचदेवा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पूरे प्रोसेस में। सो ओवरऑल बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था संजू बाबा को पोर्ट्रे करना और सीखना, चाल से लेके बात कैसे करते हैं, आंखें कैसे रखते हैं, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी। और आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहते हैं। True. सो आई थिंक दैट्स हाईलाइट ऑफ माई होल करियर एज ऑफ नाउ। संजय सर ने अगर देखा होगा तो मुझे जानना है कि उनका पहला रिएक्शन क्या था और उन्होंने आपसे क्या कहा? जब मैं पहली बार मिला था उससे पहले पूरा प्रोसेस आई थिंक हो चुका था, हम्म। क्योंकि डायरेक्टर टीम बात करती है, प्रोड्यूसर्स बात करते हैं, फिर जाके फाइनल बाबा की तक चीज़ें हमें बिठाया जाता है। फाइनल जब चीज़ें होती हैं तो बाबा ने एक ही चीज़ बोलते हैं, तू कर लेगा ना, हाँ जी कर लेगा, हाँ मुझे बता तू कर लेगा। सो वो उनकी उसमें इतनी ही हमारी बात हुई थी, फिर हम जाके डायरेक्टली सेट पे मिले थे। बट हम पहले भी बैठे थे, हम साथ में बैठे थे, बट हमारी बातें कुछ इतनी खास होती नहीं थी, क्योंकि मैं एक बाउंड्री रिस्पेक्ट से जो बाउंड्री मैं बना के रखता था, तो मैं ज़्यादा एंटर करने की कोशिश भी नहीं करता था उनकी पर्सनल बाउंड्री में या कुछ ऐसी चीज़। हमें सब पता है बाबा के बारे, संजय दत्त के बारे में बच्चे बच्चे को पता है कि संजय दत्त कौन है। वो हर बार कुछ भी करते हैं, मार्केट में होते हैं, तो हमें हर चीज़ पता है। मैं क्या पूछूं उनसे, मैं तो बस देखता ही रहता था। मैं बाबा के साथ बैठा हूँ, मगर ये शायद लाइफ में कब कब मिले दोबारा चांस। तो मैं उस हर पल को चेयर्स करता था जब मैं उनके साथ होता था और मैं उनको पोर्ट्रे करता था स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा अगर उनके हमें भी दिखा दिया आज क्या रियल सामने कैमरे पे उनका थोड़ा सा किरदार अभी यहाँ पे। एक हफ्ते की बात है, बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको। ये सही, अभी थोड़ा सा झलक। एक हफ्ते में कह रहा हूँ ना, मतलब बहुत अभी अच्छे से आपको- मेहनत कर। फ्री में देखना चाह रहे हो, टिकट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। नहीं, मैं आऊंगी देखने, मैंने वादा किया मैं जाऊंगी देखने। ठीक है, चलो वो एक हफ्ता हम इंतजार कर रहे हैं, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स मौनी के साथ भी आपने काम किया जी। है, अपोजिट आप उनके जी रहे जी। हैं, रोमांस था, सारी चीजें थी, थोड़ा आप बताएं कैसा था उनके साथ? See, as an actor, she's a she's a wonderful actress. I really appreciate what she does. और as a human being also, she's very comfortable to work with. बहुत comfortable space में हमने काम किया था साथ में भी, और थ्रू आउट बहुत ही हैपनिंग माहौल था सेट पे, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ कोर्स जो कमांड डायरेक्टर हम्म। जिनके हाथ में होती है सिद्धांत सचदेवा, उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को ऐसे लाइवली रखा हुआ था। ऑब्वियसली इट्स अ हॉरर कॉमेडी, तो कॉमेडी होनी जायज़ है Yes, सेट पे, तो मजाक मस्ती चलती रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत हैपनिंग माहौल में हमने पूरे शूट को कंप्लीट किया है। मतलब कह सकते कि हमें भूतनी में अच्छी चीजें देखने मिलने वाली है। ऑब्वियसली भूतनी एक ऐसा पैकेज है जो मैं सोच रहा था मान लेटली में, क्या भूतनी में क्या डिफरेंट है। नॉर्मली आपने हॉरर फिल्में देखी होगी जिसमें हॉरर Yes. हॉरर दिखाते हैं, Yes, yes. कॉमेडी भी अपने स्त्री में देख ही लिया होगा। ये जो जॉनर है, अब इसमें एक्शन भी आपको दिखेगा। इसमें फुल ऑन साउथ के डायरेक्टर थे जो इसमें एक्शन दिखा रहे हैं। आपने आई थिंक ट्रेलर में देखा है कि नहीं देखा मुझे, देखा देखा हाँ, देखा। जो उसमें फुल ऑन एक्शन किया हुआ है, और भी बहुत चीज़ें हैं उसमें एक्शन की। तो फुल एक पैकेज है, मास ड्रामा है, जिसमें आपको डर भी लगने वाला है, आप प्यार भी देखने वाले हो, आप हंसने भी वाले हो, आप फिर एक्शन भी देखने वाले हो, फुल फ्लैश जो अपने बड़ी फिल्मों में जिस तरीके से होता है। सो इट्स अ फुल मासिव फिल्म। ओके। तो मोनी ने कुछ टिप दी आपको रिलेटेड टू कुछ भी, जैसे काम को लेकर, या फिर वो तो टीवी की क्वीन रह चुकी है, तो कुछ ऐसा कोई टिप्स दिया आपको? थोड़ा बहुत काम मैं भी सीख चुका हूँ। हाँ, no, but ऐसे ही करते करते होते हैं ना कि I थोड़ा understand, आप I बोल understand दो, what you're थोड़ा saying. वो बोल देंगे ऐसा। वो सजेशंस होते हैं कि किस तरीके से को एक्टर जब सीन में होते हो, तो टेक्निकल चीज़ें बहुत होती हैं कि यार कैमरा यहाँ तो लाइट यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से मूव करना, तो उन बाउंड्रीज में आप मूव करते हो। तो ऑब्वियसली हम हर बार एक दूसरे से कि यार ठीक है मैं इस साइड मुड़ जाता हूँ, आप इस साइड देख के वो
आप ले लो, या फिर मैं यहाँ हाथ लगाऊँ तो हम इस साइड मुड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ ना, सारे प्रोफेशनल एक्टर थे। अगर आप और भी एक्टर्स के नाम लो, जैसे Yes. निक था, आसिफ था, बाबा की तो बात ही अलग है, हाँ मोनी थी, ये सब प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। जब हम सेट पे होते थे तो हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम्हारा काम क्या है, सबको अपना काम बखूबी आता है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर है। तो ओके कोई ऐसे पर्सनल लेवल पे कोई कुछ नहीं बताता, बट हाँ कभी ज़रूरत पड़ती थी, कोई बात करता तो ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर ग्रो करते ही रहते हो, आप हमेशा पूछते हो, तो कुछ कभी डायरेक्टर से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, वो चीज़ चलती रहती है। ओके। तो बाबा की सबसे एक अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? बाबा, ओ जी बाबा, बाबा से ऊपर क्या है, बाबा की सारी चीज़ें अच्छी है। नहीं फिर भी एक जो ज़्यादा मतलब आपको बहुत अच्छी लगी हो, ऐसा कुछ? बाबा, संजय दत्त सर, मतलब उनका क्या ही मैं कुछ ना अच्छी लगी हो अगर ऐसा पूछते तो शायद मैं कुछ बोलता कि यार कुछ भी नहीं है। अब सारी चीज़ें तो इतनी कमाल की हैं, मतलब जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ रही है, जिस तरीके से उन्होंने वापस कम बैक किया है, और जिस तरीके से बैक टू बैक फिल्में काम कर ही रहे हैं, आज तक भी वो सेट पे रहना चाहते हैं हमेशा, कमेंडेबल है, सबके बस की बात नहीं है। True. लोग पैसा कमाने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर बाबा इतना नॉर्मल लाइफ नहीं रही उनकी, बहुत कुछ ऊपर नीचे चला है, Yes, आपको yes, पता ही होगा। yes, उनके yes. ऊपर फिल्म भी बनी है, उसके बावजूद भी वो वापस फिल्मों में कम बैक करना, और डेली कुछ ना कुछ को हर हर साल कितनी फिल्में आती हैं उनकी, हार्डली कोई एक्टर है, यस यस कभी साउथ में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फुल ऑन बाबा। तो वो बहुत कुछ सीखने का उनसे, और प्रोफेशनली भी कैसे वो सेट पे को एक्टर्स के साथ रहते हैं, हम तो बहुत बच्चे हैं उनके सामने, हमें वो किस तरीके से कंफर्टेबल फील करवाते हैं, हम उनके साइड में खड़े होते हैं तो वो किस तरीके से हमारे, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। शायद जब हम आगे बढ़ेंगे और बड़े होंगे और हमारे साथ भी ऐसे नए लोग आएंगे, तो शायद हम, जो हमारी ये ग्रूमिंग चली हुई है, जो हमारी ये सीख चली हुई है, ये हम आगे पास ऑन करेंगे। तो वो बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का यही फ़ायदा होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार वो यहाँ तक जो बने हैं, कुछ तो खूबी होगी, वो खूबी आप उनसे निकालने की कोशिश करते हो, जो मैंने इस सेट से बहुत कुछ सीखा। ओके ग्रेट। अगर नेक्स्ट आपको किसी के साथ काम करने का हाँ, मौका मिले तो वो कौन है नेक्स्ट आपका ड्रीम, ऐसे कि मुझे इनके साथ करना है? मुझे शाहरुख खान सर के साथ काम करना है, और मेरा नेक्स्ट मतलब जो अप्रोच मैं बता रहा था, वो वन ऑफ द फिल्म उनके साथ भी अप्रोच है। वो हाँ ऑफ कोर्स मैं हाँ, बोलने सो वाली थी यस बट यस, आपने बोल या दिया। सो उनके साथ मेरा नेक्स्ट है। और मैं लाइफ में अगर ओवरऑल पूछूं कि लाइफ में एक बार मैं एल पचिनो के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, सो दैट इज़ माई लाइक कंप्लीट वन ड्रीम गोल, कि मेरा एंड वो हो गया तो उसके बाद में एक सेटिस्फेक्शन ये मिल जाएगी कि मेरा कुछ तो मैंने किया है लाइफ में जो इतना बड़ा है, और मैं उसके बाद आई थिंक उसके बाद क्या ही बचेगा फिर। नहीं एल पचिनो। ट्रू। ओके वेल लास्टली जो आपके प्यारे फैंस है, हाँ कोई भी किरदार हो आपका, हाँ प्यार तो भरपूर मिलता है, हमने जी देखा है, जी। तो उनके लिए लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। ट्रू। आप जैसे बात कर रहे थे, आपने सवाल पूछा था, इतना इजी नहीं होता है एक्टर को, पेशेंस, आपको बहुत सारी जगह पे लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, एक इंडस्ट्री में रहने के लिए आसपास लोग देखने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा जाता है, पेशेंस जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमने ना इस जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें मैं भी एक एसोसिएट हूँ, जिसका नाम है स्टारनेक्स। सो स्टारनेक्स एक ऐप है, जो वर्ल्ड की पहली एआई पावर्ड कास्टिंग ऐप है, ओके और वो उस पर ऑलमोस्ट लाइक अभी 15,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, वेरिफिकेशन के साथ में केवाईसी करके वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से लेके हर कोई वहाँ पे यूज़ कर रहा है, जो इंडस्ट्री को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अब आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर बैठे बैठे जितने भी आप रील्स बनाते हो या जिनको भी एक्टर बनना है, जो भी छोटे शहरों से आता है, जिस तरीके से मैं आया था एक हरियाणा के छोटे से गांव से यहाँ तक का जो भी सफ़र रहा था, वो शायद अब बहुत इजी हो जाए। आप घर बैठे बैठे उन कास्टिंग डायरेक्टर, उन प्रोडक्शन हाउसेस के मोबाइल पे आप अपना ऑडिशन डायरेक्टली भेज सकते हो आप। वाओ हाँ, सो इट्स अ वेरीफाइड, केवाईसी वेरीफाइड प्लेटफॉर्म,
कोई भी उस पे ऐसा इंसान नहीं हो सकता जहाँ पे आप डाउटफुल हो कि यार मैं राइट जगह जा रहा हूँ नहीं जा रहा। तो ये स्ट्रक्चर दे रहा है इंडस्ट्री को। आई थिंक एवरीवन शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, this app StarNext. So download the app, start your journey. I think जो मैंने 10 साल में किया शायद आपको 1-2 साल में वो मिल जाए। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और उसके साथ साथ मैं अपनी जो फिल्म है 18 तारीख को द भूतनी रिलीज हो रही है, मैं चाहूँगा कि एवरीवन शुड गो टू द थिएटर्स, वॉच द फिल्म। आप बाबा को वहाँ देखने वाले हो, मुझे एज बाबा देखने वाले हो, मौनी रॉय है वहाँ पे, और भी कॉमेडियन जितने भी अच्छे कलाकार हैं, आज आसिफ से लेके निक, और भी बहुत कुछ आपको देखने मिला जिसमें आपको रोना आएगा, हंसना आएगा, आप डरोगे, एक्शन देखने को मिलेगा। सो इट्स अ फुल पैकेज, मासी पैकेज जो घर घर तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आप सब देखो, एंटरटेन हो, अपने फैमिली को लेके जाओ, दोस्तों को बताओ। सो या एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस गाइस, प्लीज भूलना मत जाकर देखना, क्योंकि कॉमेडी आज के वक्त में सबको देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं हंसी जा हाँ रही वो है। छिन चुकी है, मतलब Yes. कहीं ना कहीं गायब सी हो चुकी है। और ये हमारा वही जरिया है लोगों को खुश करने का, एंटरटेन करने का। आप खुश होगे तो हम खुश होंगे यार। Of course, आप जाओ, yeah. मजे लो। यस प्लीज। Yes. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank थैंक यू you. थैंक यू वेरी मच।